बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुनो एफएम 9.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। हो जा शुरू। सलाम कबूल करो सोनियो, की हाल है सोनियो, की कर रहे हो, की रौले पाए हुए है, केड़ी चक्की दा आटा खांदे हो, सोने हुए जांदे हो। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे। बकौल उस्ताद मोहतरम दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। सुनाओ भी सजनों बलियो मित्रों, की हाल है, सेहतां ते बीतां चंगियां हैगियां? एंड व्हाट अबाउट द शोने पीपल? हेलो, हाय, हाउ आर यू एंड हाउ डू यू डू? Each and everything is all about Angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then everybody's thinking is a very Pindu guy. Oh yes, I am. In fact, I'm proud to be a Pindu because I like desi food, desi dresses. I like you. I love chingum. I love barf. समझ गया, lots of Pindu. So, but I'm proud to be, of course, Pindu. East to west, Pindu is the best. Easily हो जाता है adjust, ना कोई warrant, ना कोई arrest. हो जा शुरू। हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल नहीं होने जा रही। हम आपको ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाएंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी जवाब का। मैं रहता हूँ मुंतजिर। इनाम का झांसा देकर 2 घंटों के लिए आपको हरगिज भी इंगेज नहीं किया जाएगा। इनामी शो के पासेस का झांसा ना पहले कभी दिया ना आज देंगे। सो नो रेसिपीज, नो ब्यूटी टिप्स। घर का राशन हो या मुंह का डिजाइन, दोनों तबाह करने के तरीके इस प्रोग्राम में नहीं बताए जाते। सितारों का हल कभी मैंने आपको दसा नहीं, क्योंकि मेरे को ताल्लुक नहीं जाली आमिल जुम्मी बंगाली बाबे से। इसलिए डू व्हाट यू वांट के फॉर्मूले पे चलता है ये शो। अगर आपको लगे चंगा तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर चंगा नहीं लगता तो कोई गल नहीं, आपस में ही है। अपना कौन सा कोई रोला रप्पा झगड़ा स्यापा है। डोंट फाइट, वी आर पीस लवर। Oh yes. So this is all about the introduction and the introduction have been closed. प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बता दूं कि this program is good for your health and your mental state also. लो जी, फिर आओ पिया ਜਾਂਦਾ जी। सोनी कुड़ी उत्तों बई मोटी मोटी अख ਇੱਥੇ ਰੱਖ। शेख साहब वल्ला बड़े कंजूस हैं, बैंक में अरबों हैं पर खुद लुंगी में मलबूस हैं। शेख साहब विवेक के, शेख साहब विवेक के बार देन लग रख इथे रख इथे रख इथे रख इथे रख इथे रख रंग चिट्टा तक सुका लक दिखा नक रख इथे 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 रख।
ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਖੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਗਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਪਨ ਚ ਕਹਿ ਗਈ ਦਿਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈ ਨਾ ਜਾਏ ਸ਼ੱਕ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਰੱਖ 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 कल चौधरी की रात थी और वो भी तेरे साथ थी शब पर रहा खर्चा तेरा महफिल बड़ी दमदार थी ये आ गया चचा तेरा चाचा जी ने फड़िया डंडा चाचा जी ने फड़िया डंडा देखिया नहीं कभी लख कभी लख कभी हाथ कभी आँख ऐसे रख ऐसे रख ऐसे रख ऐसे रख आशिकां ने प्यार वाला मजा ले चख ऐसे रख 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 एडी सोहनी कुड़ी तो मोटी मोटी अख ऐसे रख 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 मिलते हैं एक ब्रेक के बाद ऑन सुनो एफएम। जे रातों रात गड्डी वेचनी जे फटाफट गड्डी वेचनी ते कार फर्स्ट नू कर दे काल फटाफट गड्डी वेच ला कार फर्स्ट नू कर दे काल रातों रात गड्डी वेचनी जी बड़े नोट छोड़ गिंदे हो वो बस मेरी यहाँ कार फर्स्ट तू गड्डी कैश करा के आए फौरी ऑफर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें और गाड़ी का सौदा करें घंटे में डाल 1111111227 www.carfirst.com। जे रातों रात गड्डी वेचनी ये शाही महल है। शाही महल होता था। वेलकम बैक, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। मुझे अचानक याद आ गया कि वो जो दौर था जब ये सारे सिलसिले चलते थे, अगर उस टाइम पर ये कोरोना आया होता और ये दरबारी कैसे खबरें देते, लॉकडाउन कैसे लगता, बादशाह सलामत कैसे बताते। हो जा शुरू। ये शाही महल है, वजीर खास बगैर मास्क के रियाया में से कोई बाहर निकले तो दी तौन ला दी, मीन गर्दन उतार दो। वैसे विदाउट नेक वो कितने बेवकूफ और बुरे लगते हैं ना बाहर रियाया, लेकिन खैर रियाया की तक राया। आपको मैं बता दूं प्रोग्राम के आगाज में आप लोग मैसेज कर सकते हैं और मैसेज का तरीका वारदात बहुत आसान है। जो लोग पहली दफा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं यकीनन उनके दिल में कौमों हो रही होगी। कौमों बोले तो अरे मेरा दिल घबराए, दिल ललचाए, मचले कि मैं भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूं। सो यू कैन, तुम कर सकते हो। दुखी शायरी, जानलेवा टोटके, बिला वजह की नसीहतें, इधर उधर से अच्छी बातें कॉपी पेस्ट करके आगे एडिट करके अपना नाम लिख के मेरे और लोगों पर अपने अच्छे होने का जाली अक्साब डाल सकते हैं और कभी ना पूरी होने वाली गानों की फरमाइशें भी कर सकते हैं। रोक टोक वाला कोई चक्कर नहीं है। करना क्या है, SUNO सुनो लिखना है, अपना नाम मैसेज लिखना है, पैगाम लिखना है और भेज देना है 8881 पर। जी हाँ, जस्ट टाइप SUNO सुनो देन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881। इस तो अलावा आपकी लाइव कॉल आज जल्दी ले लेंगे। कल लोग बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे कि भाई जी आप कालें बहुत लेट लेते हैं, आज हम बहुत जल्दी लेंगे कालें।
तो वो भी मैं नंबर आपको अभी बता देता हूँ 051 111 111 894 अंग्रेजी में कहते हैं 5111111894 आई रिपीट 5111111894 पंजाबी 051 111 111 894 लगे शरीकां दे कलेजे ते ठा करके मस्ती विद भट्टी लगे समझ के नहीं भाई आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी कुछ मैसेजेस हैं भट्टी डियर रीड ऑफ एयर अच्छा जी जी ठीक है जी भाई क्या हाल है जी मैं ठीक हूँ आप सुनते ही नहीं आज मैंने भाईजान लिखती हूँ शायद आप मुझे रहीम शाह का सॉन्ग सुना दें आज सुनवा देते हैं जी आपको आप भाई जान लिखें ना लिखें साडा तो काम ही ये है हमने तो ये करना ही है ना सरदार रिजवान शबीर फ्रॉम पलंदरी आज़ाद जम्मू कश्मीर से भाई का ताल्लुक आवाज़ भाई को बहुत अच्छी लगी निशान रोकड़ी की आवाज़ सुनना चाहते हैं क्योंकि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है लेकिन देखें हमारे पे कर्म कैसा है हमारे यारों संगियों बेलियों का और ये है राणा मुनीर फ्रॉम लोधरा आज अकेला राणा है अच्छा राणा आबद भी है मैंने कहा एक राणा कोई बिल्ली तो नहीं चुक के लाएगी सिर्फ एक ही राणा बचा है लेकिन दोनों राणे साथ हैं तो राणा मुनीर और राणा आबिद साहब बिस्मिल्लाह मरियम नाज साहिबा वालेकुम अस्सलाम सॉन्ग प्ले नहीं किया प्लीज आज अपना सॉन्ग प्ले कर दें अच्छा जी ये भी करना है जी ओके महबूब हुसैन शाह साहब पाकिस्तान आमिर रहीम यार खान से भाई का ताल्लुक है आई लव यू सर जी आई लव यू टू सर जी निकर आज साहब तो मंडे वाले दिन पीर को होते हैं हमारे साथ मशूक अली एंड कोरो खान गोपंग मंसूर शिकरानी वाह वाह आंदा पिया हल्ला हल्ला राजा गुलाम अली लाहौर कैंट से कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सलामत रखे अल्लाह आपको आमीन थैंक यू वेरी मच बहुत रिक्वेस्ट है ढोल वफादारा पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा भी इन्होंने लगाया जोरदार लो ये 10:30 की ब्रेक के बाद साथ साथ कॉलें भी होंगी आज हम ज्यादा कॉलर्स को शामिल करेंगे कल कुछ कॉल्स आई थी वो हमारे बुजुर्गवार भी थे कराची से भी थे कुछ और इलाकों से तो बहुत सख्त नाराजगी थी उनकी कि जनाब ये कम वक्त मिलता है तो मैंने कहा कि आज मैं ज़रा इस मामले में ठीक वाला काम कर लेंगे वैसे भी ये शाही महल है चलो भाई हो जा शुरू अच्छा वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो दौर होता और ये कोरोना आ जाता तो बादशाह सलामत गुस्सा भी बड़ा शानदार कर देना ये शाही महल है वैक्सीनेशन चोरी किसने की है मैंने खुद पी कर देखी है मीठा काट है ये फिक्की वैक्सीनेशन किसने मंगाई है वजीर परेशान हो कि भाई ये पीने वाली थी नहीं लेकिन वो बादशाह जाहो जलाल है वो तो उस वक्त हर बात पे वो गलत बात भी करते थे तो जो मुझे तो नहीं पता जो मैंने पढ़ा है और जिस तरह की तारीख लिखी गई है कुछ एक दो बादशाहों को छोड़ के कि वो गलत भी कोई डिसीजन लेते थे तो इकबाल बुलंद हो की सदाएं गूंजती थी महल में तो वो वजीर परेशान होते कि यार ये तो लगानी थी ये बादशाह ने पीनी शुरू कर दी है बादशाह भाई वो दिन से 6 डब्बियां पीजे वैक्सीनेशन दिया वैक्सीन कहते हैं वैसे लेकिन अब जरा कॉमेडी भी तो है अच्छा जी कौन था जी ये इनका जनाब ये दर्द जो है मोहब्बत वाला फिर आपको ये होता है मोहब्बत वाला दर्द इश्क की चोटें जो है लिए जी सुने आप नाम मुझे नहीं पता इन्होंने अभी रिक्वेस्ट की थी रहीम शाह की आवाज चन्ना वे चन्ना वो जो बहन मेरी कह रही थी कि भाई जान लिखूं क्या लिखूं ओके जी कुछ मैसेजेस जो हैं वो फेसबुक के पेज से जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज है सुनो एफएम का उससे शामिल कर लें
फजल काकड़ हमें सुन रहे हैं, गुड इवनिंग, नाइस शो। चलिए गुड इवनिंग है या 10 के बाद कौन सी वैसे इवनिंग होती है काकड़ साहब? मेरा ख्याल आप कहीं और मौजूद हैं, यहाँ नहीं है। मोहम्मद अजीम उमरकोट सिटी सिंध से मेरा भाई सुन रहा है। मोहम्मद अजीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोना लगदा अली वाला प्ले कर दे। यू आर द बेस्ट आर्ज इन द वर्ल्ड, ये कहना है मनहा का, ये इनकी मोहब्बत है। सदाम भाई, सदाम छोटू, ग्रेट शो ऑफ सुनो एफएम, थैंक यू वेरी मच। हाय सर, आई एम योर रेगुलर लिसनर फ्रॉम लाड़काना सिंध। सदाम भाई मोहब्बतें आपकी। भट्टी भाई तुसी ग्रेट हो जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। फाइनली एसी ऑन। अब्दुल वाहिद फ्रॉम मुल्तान, क्या हाल है आपके? खैरियत से मेरे दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलिक अब्दुल वाहिद अराई एंड मलिक खिजर हयात अराई एंड मलिक फिदा हुसैन फ्रॉम अब्बासपुर अलियास वाला मुल्तान के इलाके से। आयशा नूर साहिबा सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। शो उनको ज़बरदस्त लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट कमेंट है आपके शो में, सो वार्म वेलकम आयशा। और ये नाम क्या है जी? मरमजान जसना, ये लिखा हुआ है सही। अस्सलाम वालेकुम बहावलपुर से जी, बिस्मिल्लाह। जिशान जिशी पेशानी भाई आखिरकार आ गया पहाड़ा तो थल्ले। भट्टी भाई जल्दी आए, वेट नहीं हो रहा। अच्छा जल्दी आए, वेट नहीं हो रहा, ये 30 मिनट पहले का मैसेज है और मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन इनसे नहीं हो रहा था, हम यहाँ आए हुए। माहीन रशीद वालेकुम अस्सलाम, इन्होंने भी 36 मिनट पहले मैसेज किया। नाइस शो। रमान अरशद और मुंतजिर अली असगर उगई, सारे नाम पढ़ने चाहिए। सो ये कुछ मैसेजेस थे जी, ये भी मैंने शामिल कर लिए। और तौंसा शरीफ से मैसेज बहुत अच्छे हैं आप सर, थैंक यू। अनवर साही दादू से, प्लीज भट्टी साहब प्ले सॉन्ग झूलेलाल कलंदर। इनाम अराई फ्रॉम कराची कैंट। शो सुपर से भी भाई को ऊपर लग रहा है, ये ज्यादा ऊपर ना कहीं पहुंचा दें। पहला मैसेज है भैया, तो इनाम भाई आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। शाहिद अहमद सुमरू भाई हमें सखर से सुन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लोधरा से ये मैसेज है। नसीर खान साहब का, आबिद राणा साहब का, हवेली नसीर खान से। अली गुल डिस्ट्रिक्ट बदीन छोर कैंट। नवीद भाई फ्रॉम खानवा सिंध। नवीद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और इन्होंने रिक्वेस्ट कर डाली है पाकिस्तानी फिल्मी ट्रैक। सारे गाने मुझे हौली हौली लबने पड़ेंगे। चलें कोई बात नहीं, आपके प्यार में मैं लब भी लूंगा। अच्छा एक फोल्डर है वो अक्सर मुझे मिल जाता है और अक्सर नहीं मिलता। जब मिल जाता है तो फिर तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, जब नहीं मिलता बस मैं फंसा रहता हूँ फिर कि अब वो किधर गया। चल मिल जाएगा। नवीद भाई फ्रॉम खानवा सिंध, भाई शो सुपर डुपर है, आई रिक्वेस्ट। अच्छा इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मैसेज किए नवीद भाई ने फ्रॉम खानवा सिंध के इलाके से। कैसे लबेंगे भाई? वो फिल्म का नाम भी क्या था? मिल गया। मेरा ख्याल है यही वाला ट्रैक है जो भाई सुनना चाह रहे हैं। इन्होंने 5 मैसेज इकट्ठे किए हैं जी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। आपसे बात होगी 111-111-894 पे। हमारे साथ कॉलर कहाँ से हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा गलत हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम, ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद ताहिर नवाज बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी से।
जनाब ताहिर भाई कैसे हैं, सेहत मिजाज अच्छे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अपनी सेहत तबीयत कैसी है आपकी? जी ताहिर भाई बिल्कुल ठीक। ताहिर भाई जिंदगी में पहली बार आपसे बात हो रही है। मैसेज हम करते रहते थे, शायद आपको याद हो, बहुत अर्सा पहले हमने आपको अपने चंद दोस्तों के नाम सेंड किए हैं मैसेज की तरफ। अच्छा। वो जो चंद दोस्त हैं वो अब किधर हैं? उनमें जो है एक तो था शम्स बिजली, और उसके बाद ताहिर महफूद, और उसके बाद शम्स बिजली का तो बहुत बिल आया होगा, फिर वो तो गायब होगा। उनका मुश्ताक लाहौरी थे, जिनको बुरा आपने कहा था कि ये शायद समोसे बेचते होंगे। नहीं शायद नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਸਮੋਸਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। नहीं, अभी उनके बारे में तो हम इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हमें छोड़ के। अच्छा फिर ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗेगा ना। बस बटी भाई हमारे बहुत सारे दोस्त इस दुनिया से चले गए हमारे साथ जो थे। अच्छा अल्लाह उनके अगले जहान अच्छे करे। आमीन आमीन। आपसे बात करने का बहुत शौक था और हमारा ये शौक भी पूरा हो गया। अल्लाह सलामत रखे सर, अल्लाह आपको सलामत। तो इस वक्त कहाँ है ताहिर भाई? मैं इस वक्त भावलपुर में। तो इलाका अपना? इब्टाबाद हरा भरा। जी बिल्कुल। आप मिठी हिंद को कोई शक नहीं है। आए हुए इब्टाबाद हरीपुर जारे वाले हो, क्या करते लगे थे हो? यकीन करें बटी भाई, आपका शो जब हम सुनते हैं ना तो हंस के हम पागल हो जाते हैं। बस ये मोहब्बतें आपकी, सामान एडा सामान चुक के जाना कोई आसान काम है? यकीन करें आपकी बहुत अच्छा शो है आपका सर। थैंक यू जीते रहे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहब्बत आपकी। देखो ना, कदी इधर बक्सा चुके सिर ते, कदी उधर एडा सामान। आए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बटी साहब क्या हाल? ठीक हो? अल्लाह करम से ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर सही है। आप सुनाओ, सब खैर? बिल्कुल। मैं सर पिलगेव तो बोल रहा हूँ, बड़ा सर प्रोग्राम सुनने पे आज पहली बार कॉल मिली। बहुत अच्छा कीता है जनाब, बहुत अच्छा कीता, तुसी कॉल मिला ली है। बड़ी कोशिश की थी सर, तां मिली। चलो अच्छी गल है, हुण मिलते गई ना। जी सर बिल्कुल। सुनाई कैसे गुजर रही है जिंदगानी? बहुत अच्छी सर जिंदगी गुजर रही है, ड्यूटी पे बैठे हैं। अल्लाह ये अच्छी काम है, ड्यूटी कर रहे हो हैं? जी सर। तो की ड्यूटी कर रहे हो? ये सर सिक्योरिटी ड्यूटी। केड़ी? सिक्योरिटी कह रहे हो? जी सिक्योरिटी आम कंपनी में जरमनाल। अच्छा जिस तरह तुसी कह रहे हो तुसी उस तरह दी कर भी रहे हो। हाथे हेलो पटेल जी, मैं हैदराबाद से बोल गया, मेरा नाम वजीर मोहम्मद है। जनाब वजीर मोहम्मद, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है जी पटेल जी, ठीक ठाक पटेल जी। सुनाएं कैसी गुजर रही है जिंदगानी? बस पटेल जी गड्डी चलांदा मैं ते गड्डी विच ही बैठा, हुण मैं सुत्ते होया सी, अख लगी हुई सी मेरी, तो मैंने थोड़ा वो प्रोग्राम लाया ते मैंने बोला भट्टी साहब नूं गल ते करिए भट्टी साहब दे नाल। बिस्मिल्लाह जनाब, करो गल सरकार, असी ताबेदार। और भट्टी जी सब खैरियत है? अल्लाह दा बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अपना गाना ते ला दो कोई। अपना ला रहे हैं जी, बस 11 वाली ब्रेक तो बाद फिर मेरे वाला गाना भी आज चलेगा। ठीक है सर। आजकल वो निकर जी किथे चले गए? वो पीर वाले दिन, वो पीर नूं आंदे राती 10 तो 12 मेरे नाल। अच्छा पीर नूं आंदे। बड़ी मेहरबानी ने सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइशों के सिलसिले इतने ज़्यादा हैं तो ये लभेगा कौन आपको? ठहरे मैं पहले ना ये गाने लाइन अप कर लूँ। मैं यार उन्हें एडा वेला नहीं कि मैं नाल गल्लां करा, नाल मैं गाने लब्बा, मैनूं होर भी बथेरे काम है। निके निके मेरे बच्चे है, इन्हां नूं सुआना हुंदा है, धोना नवाना हुंदा है, इन्हां नूं चूरी कुट के देनी हुंदी है, बथेरे काम है। पैंपर धो के फिर सुकने पा के सवेरे फिर लाने हुंदे है, ये बड़े काम है मेरे। मैं मेरी आर्टिस्ट नहीं मैं। वेलकम बैक जी, सुना FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है। अच्छा सर, बात यह है, कुछ लोग परेशान भी होते होंगे कि भाई साहब गज़ल भी चला देते हैं, ट्रैक भी चला लेते हैं। सर
मेरे पर फरमाइशें इतनी ज़्यादा हैं और इतनी दूर दराज से हैं. जैसे मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता कि नवीद भाई फ्रॉम खानावा, ये जैसे लिखा हुआ है, सिंध से है, कोई दूर दराज के इलाकों से है, तो फिर वो जो रिक्वेस्ट करते हैं वो पूरी करनी मेरे पे फ़र्ज़ हो जाती है क्योंकि हमारे लिसनर हैं और इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ. आई होप सो. अब मैंने तमाम तर चला दी हैं जी. एक और रह गई है, वो जो मेरे ट्रैक वाली है वो भी मैं चला दूंगा. बाकी आपसे बात हो रही है और आज पहले से बात हो रही है. 11 से पहले मैंने कॉलें लेना शुरू कर दी हैं. 111-111-894. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. सुंदर बात कर रही हूँ. सुंदर जी जी, क्या हाल चाल है? बहुत जबरदस्त सुपर हिट शो आप. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया. आप लाहौर हैं या यहाँ पहुँच गई हैं? यहाँ पर, यहीं पर. अच्छा हाँ. अच्छा, कोई ताज़ा तरीन सुंदर फोटो सेशन किया आपने? बिल्कुल. वो झूलों पे बैठ के वो स्लो मोशन भी बनाए थे? नहीं नहीं, वो नहीं बनाए. मैं बिल्कुल बहुत दूर तक बिल्कुल भी नहीं गई. अच्छा. तो ईद अक्सर लोग, मैं घर के करीब ही, घर के करीब ही फोटो सेशन तो किया ना? बात मतलब गाड़ी में घूमे, कहीं मैं उतरी नहीं, बहुत कम. मतलब जो हवा भी बहुत तेज है ना इस्लामाबाद की, क्यों उतरती तुम नीचे? बिल्कुल. और मेरे साथ पता क्या मतलब था, मैं घर पे रह के ना बड़ी मैं परेशान हो गई थी. मैं चाह रही थी कि मैं बताऊं कि मुझे लोगों में घुलना मिलना जाना थोड़ा अच्छा लगता है ना. तो मामू के घर नहीं गई आप? मैं अगर सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं गई. वो लोग गाँव थे सारे. कहाँ थे? इधर था वो, दूसरे दिन तो इधर पहुंचा हुआ था वो इधर थे. नानो, दूसरे मामू सब गाँव. तो वो कभी रेडियो तो कभी कहाँ तो उनका मिलने वाला सीन बहुत कम था. अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है. तो ये था कि मैं खुद दूसरे दिन में कहीं बाहर निकली, दूसरे दिन निकली थी मैं बाहर, और पूरा सुनसान इस्लामाबाद, पूरा सुनसान. मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था. हमारे लोग माशाल्लाह से बहुत समझदार हो गए हैं, तो इसको फॉलो भी कर रहे हैं, अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं. अच्छा. तो हाँ, तो अच्छा भी लग रहा था. तो तुमने मेरी वॉल पे फिर बेटे वो नहीं देखी ईद वाले दिन की वीडियो? तो मैंने बिल्कुल, वो मैंने तब देखी ना जब आपने बताया, उसके बाद मैंने देखा. वाकई वो क्या हालात बने हुए थे वाकई पिंडी की और उधर के. नहीं, ये इस्लामाबाद के थे, ये फैसल मॉस्क और ये सेंटोरस वाली साइड, उसकी वीडियोस थी. मुझे पता बटी भाई क्या लग रहा था. मैं समझ रही थी उसके वो कौन सा पार्क है, लेक व्यू पार्क. नहीं, मुझे नवाज शरीफ पार्क लग रहा था. अच्छा, नहीं वो नहीं था, ये इधर था बिल्कुल इस्लामाबाद का मिड जो है मेन, जहाँ से तमाम तरफ सड़कें चलती हैं. आप पार्लियामेंट हाउस जा सकते हैं, F10 जा सकते हैं, सामने फैसल मस्जिद, उस चौक का ही हाल था. अच्छा. और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, उसी दिन ही मैंने कहा कि मुझे किसी ने कॉल की बाराकऊ से कि भाईजान इधर के तो हालात आपको पता ही नहीं है. मैंने गाड़ी खड़ी की, मोटर बाइक, हेलमेट पहना, वहां पहुंच गया. मैंने कहा जरा आंखों से देखूंगा तो चलो सच बोलूंगा. भाई जी उधर भी वो पुलिस ने नाके फिर लगा दिए कि नहीं जा सकते, मरी अल्लाह का वास्ता वापस चले जाओ. बिल्कुल भाई, ऐसा है. आपको बहरिया की हालात बताती हूँ. बहरिया में भी रश था, लेकिन अक्सर ज्यादातर लोग फोटो सेशन के लिए आए हुए थे, साइड्स पे खड़े होकर पिक्चर बना रहे थे, ये वो सब कुछ, और गाड़ियों में थे, और ये काफी रश था. और मैं अगर अपने गांव की आपको बात शेयर करूं, क्योंकि मरी को तो जैसा कि बंद किया हुआ था, उस साइड पे पुलिस और ये सब कुछ और आर्मी है, कुछ कोटली छतिया इलाका जो है उसको भी आप पीटीआई हुकूमत ने टूरिज्म स्पॉट डिक्लेयर किया है. अच्छा. हमारे बड़ा खूबसूरत इलाका है कोटली छतिया, उसको भी. तो लोग जो थे उस तरफ भी बहुत ज्यादा थे, उस साइड पे भी बहुत से लोग छुप के निकल गए थे. अच्छा. तो हाँ, तो बस बहुत सारी दुआएं आपके लिए. खुदा पाक आपको इसी तरह हिम्मत, हौसला दे, और आप इसी तरह हमें इंटरटेन करते रहे, अच्छी सेहत दे. और आपकी बर्थडे भी आने वाली है, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले बंदी मैं ही होंगी जो आपको हैप्पी बर्थडे टू यू विश करूंगी सबसे पहले. ठीक है. जीती रहो, खुश रहो, बाद रहो. अल्लाह तुम्हें और खुश रखे और नसीब तुम्हारे अच्छे करे. थैंक यू सो मच. खादिम साथ ये थी हमारे साथ सुंदस और माय हॉट फेवरेट, माय चीफ स्पाउटर. और ये खासी है नहीं किसी, लेकिन नजरें इसकी बड़ी तेज आई. इसने बड़ा नजर रखी थी कौन किधर क्या है, हालात व वाकयात, कौन सी खबर चल रही है, कौन सी झूठी है, कौन सी सच्ची है. 4 कैमरों वाला फोन इसके पास भी है. ये वो सुंदस नहीं रही जिगर.
ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ 버ਗਰ ਖਾਸਾਂ ਤੇ ਚਿਪਸ ਖਾਸਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ 4 ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੋਣਾ 4 अस्सलाम वालेकुम सलाम कैसे हैं बट्टी अल्लाह करम जी ठीक ठाक मुझे इतना शौक था कितना अर्सा हो गया प्रोग्राम सुनते सुनते लेकिन कॉल कभी नहीं मिली थी अच्छा बड़े अरसे से सुन रही हूँ वो जो एक आपके साथ और भी एक लड़का होता था ना जी जी माज भाई होते थे माज मैंने टीवी में भी देखा था उनको तो मैं ना बहुत बड़ी आपके फैन हूँ थैंक यू बहुत शुक्रिया तारुफ करवा दीजिएगा और कहाँ से कॉल कर रही हैं जी सरवात से बात कर रही हूँ नाजिया अच्छा चले माशाल्लाह तो आपसे पहली बार बात हो रही है यहाँ हाँ सुन तो मैं तो सुनती तो नहीं सुन तो आप बहुत अरसे से रही हैं जाहिर आप बता रही हैं लेकिन बात आज पहली दफा हो रही है पहली दफा हुई है और खुशी इतनी हो रही है ना अच्छा तो ये बताएं कि ये इतनी देर क्यों लगा दी मेहरबान आते यानी कॉल नहीं मिलती थी या आप करती नहीं थी कॉल भी नहीं मिलती कॉल भी नहीं मिलती थी ससुरालियों के घर रहती थी अब मैके में आई हूँ अच्छा तो नहीं तो ये जुमला आपने बीच में क्यों ऐड ऑन किया कि ससुरालियों के घर रहती थी मतलब कॉल नहीं करने देते थे नहीं वो बस बिजी होती थी ऐसी अच्छा काम वगैरह में चलें ये तो अच्छी बात है तो कैसी गुजर रही है जिंदगानी अल्हम्दुलिल्लाह चलें अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह और बरकतें डाले अल्लाह हाफिज थैंक यू जी अल्लाह हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू ये हमारी बहन रवात के इलाके से और ये जो जिक्र खास कर रही हैं मास का वे बैक सिंस 2004-5 और उसके बाद 7 तक पावर 99 एफएम फिर मैं और मास के इकट्ठे प्रोग्राम K2 टेलीविजन भी हमने इकट्ठे किया ही इज अ वेरी गुड मैन ऑफ द लालटेन बहरहाल भाई हो जा शुरू लेट मी चेक आई हैव ब्रेक और नॉट ताकि उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें यस जी प्रोग्राम में शामिल करेंगे ट्रैक लैला और ये टाइटल है लैला सॉन्ग बड़ा शानदार और ये आवाज़ है डीजे उमर उमरी की उमरी हमारे साथ इस वक्त लाइन पे भी मौजूद है अस्सलाम वालेकुम उमर वालेकुम सलाम मैं ठीक हूँ उमर आप बहुत मसरूफ हैं क्या सीन है आपके लिए पीछे 2 लोग लगाने पड़ते हैं कॉल मिलाने के लिए यार अब उसकी बात है मैं पानी भर रहा था पानी भर रहे थे हाँ पानी भर रहा नहीं पानी तो किसी प्लांट से तो नहीं भरना पड़ता ना आपको घर से ही है हाँ बस घर से ही है वो बोरिंग ऑन की मैंने कहा चलो यार सच आवाम के सामने अच्छा लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको मैं साथ कहीं ले जाऊं 1-2 दिन के लिए तो घर वाले तो प्यासे मर जाएंगे नहीं यार वो जरा अपने आप को बिना जरा मसरूफ रखने के लिए ये अच्छा एक्टिविटी टाइप मैंने अपनाई हुई है अच्छा तो अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी तुम्हारे सॉन्ग की और बहुत ज्यादा आ रही थी तो मैंने कहा मैं प्ले कर देता हूँ तो ये आपका ट्रैक है मेरे पास लैला सोलो ट्रैक है जी तो ये आपने इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया बस वीडियो असल में वो एक इशू हो गया था मेरे साथ जो दूसरे भाईजान थे उन्होंने कहते हैं पाकिस्तानी तरीका अपनाया मेरे साथ हैंग कर दिया हाँ अच्छा लेकिन ऑडियो तो आपका ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका है तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये ट्रैक किसका था अब पब्लिक को पता है इसके अलावा मेरे पास प्रूफ्स मौजूद हैं जो मैंने परफॉर्म किया लाइव और वो दिन भाई मैंने गाना किया था मेरे पास उन्हीं की आवाज में हमने परफॉर्म किया था ये पिंडी स्टेडियम में तो ये उनके मुंह के अल्फाज थे कि मेरा और डीजे उमरी का ट्रैक है अच्छा ये एक और बात बताएं एज ए सिंगर कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा अलमिया रहा है बैंड्स के हवाले से और जोड़ियों के हवाले से कि अगर बैंड होता है या 2 या 3 लोग मिलके कोई इस तरह की आइटम करते हैं और अगर उनमें से कोई गाना हिट हो जाए तो वो बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं जैसे जुनून आवाज़ बहुत सारे बड़े नाम हैं आरडीबी का अगर नाम लें यूके वाले तो वो सारे लहदा तो ऐसा क्यों होता है आप भी 2 लोगों ने गाना गाया अच्छा हो गया तो अब लहदा हो गया यार बात बेटी भी आपकी बिल्कुल ठीक है जिस तरह एक बंदा देखता है कि मैं हिट हो रहा हूँ मेरी फैन फॉलोइंग है मेरी मशहूरी ज्यादा हो रही है तो एक
अक्सर सैयद अली हसनैन साहब एक बात मानते हैं कि कब्र की मिट्टी की कोई हर्ज नहीं है दुनिया में, बाकी हर बंदे को हर चीज से लालच है। ठीक है, लालच जब बंदे में आ जाती है तो फिर क्या कहा जा सकता है। चलें ठीक है, आपका गाना मैं ऑन एयर कर रहा हूँ, कोई नया ट्रैक आपका आ रहा है क्योंकि कोविड से आपने रिकवर किया अभी हाल ही में। जी जी, तो रिकवरी कैसी रही है, कोई वीकनेस वगैरह, अभी आप बेहतर हैं, क्या बताएंगे, कैसी है तबीयत? अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और आपने मुझे याद दिलाया तो मैं सब पूरे पाकिस्तान में जहाँ लोग सुना सेम की तरफ से मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है यार कि ये कोविड को जो आप लोग मजाक समझे, मजाक नहीं, एक असल में बीमारी है। ठीक है, तो काइंडली मास्क वगैरह का और सोशल डिस्टेंस आप लोग करें ताकि अगर खुदा न खास्ता आपको है तो आपसे किसी दूसरे में ट्रांसफर ना हो। ठीक है ठीक है, कितना टाइम लगा था आपको रिकवर में? ये तकरीबन मेरे से थोड़ा सा आपको पता है इशू बढ़ गया था तो नहीं, हाँ मुझे तो पता, मैं चाहता हूँ आपकी जुबानी लोगों तक पहुँचे। मुझे असल में लगे थे ये 20 से 25 दिन, और उसके अलावा जो बाद में जो मुझे कफ वगैरह सांस का इशू तो स्टिल है मुझे। अच्छा, लेकिन जो कफ वगैरह थी वो महीने एक रही है। तो ट्रैक कोई नया कोई गाना आपका आ रहा है? हाँ, अभी मेरा एक है रिलीजियस टाइप सॉन्ग है, सूफी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, उस पे काम चल रहा है इंशाल्लाह। चले ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट डीजे, बहुत शुक्रिया, आपका ट्रैक हम चला रहे हैं, आप भी सुने ले लो। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। ये थे डीजे उमर उमरी जिनका भी ट्रैक चल रहा है। और मैंने ये सारी गुफ्तगू इसलिए की है कि अभी हाल ही में ये जो भी आप सुनेंगे ये बड़े अरसे से मैं चला रहा हूँ, इनका ट्रैक है, लेकिन ये एक और सिंगर ने भी लॉन्च करना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने बताया है कि मैं भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो अब समझ नहीं आ रही कि वो वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने भी गाया हुआ है और इन्होंने भी गाया हुआ है। तो इनका वाला तो हम पहले से ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं, वो उन्होंने भी इसको गा दिया और वो कहते हैं मेरा ट्रैक है। तो मैंने कहा चले हम ये हकीकत जो है उसी सिंगर से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने वही बताया कि जो थोड़ा सा हिट हो जाता है फिर वो जुदाइयाँ बढ़ जाती हैं, अपने अपने पैसे, अपना अपना अकाउंट, अपनी अपनी शोहरत। वैसे लोग इकट्ठे काम करने में काफ़ी बरकत होती है, लेकिन ये सिंगिंग के शोबे में मैंने नहीं देखा कि इकट्ठे वाला कोई चक्कर हो और बरकत वाला कोई चक्कर हो। बहरहाल आप सुनेंगे टाइटल लैला, उमर उमरी की आवाज़। मुझे घर मारती हो सनम या चाहती हो, मुझे घर मारती हो सनम या चाहती हो, तो अपनी आंखों में काजल लगा कर आओ लैला, कदम आहिस्ता लैला, तो अपनी आंखों में काजल लगा कर आओ लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो ए मेरी लैला, कदम आहिस्ता लैला, सजा कर माथे पे
कदम आहिस्ता लैला डीजे उमर की आवाज सुना एफएम 89.4 फरहाद हरीपुर से सुन रहे हैं भट्टी साहब जिंदगी से गिला है मुझे तू बहुत देर से मिला है मुझे वाह जिदे जिदे मतलब दसी ओदे मुंह वाह निकले हैं जी भाई कह रहे हैं ये शेर पढ़ दें फरहाद हरीपुर जिंदगी से गिला है मुझे तू बहुत देर से मिला है मुझे आए भाई जालिम भट्टी थैंक्स वेरी मच दिस गजल फैज साहब रोट ओनली फॉर मैडम थैंक यू जी वेलकम माय प्लेजर बिल्कुल जनाब जो अभी था सिलसिले तोड़ गया मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग क्योंकि महबूब दी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो ये तो ऐसे में मजाक कर रहा था तो फैज अहमद फैज साहब ने ये गजल लिखी ही मैडम नूरजहां के लिए थी कि वो इसको गाएं नसीर एच बुखारी फ्रॉम गिलगित भट्टी साहब 11 बजे तक आपका प्रोग्राम ठीक चलता है अकेले में उसके बाद प्लीज एक कुछ अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज आप मैसेज पढ़ दें पहले तो मैं जरा अपना गला ठीक कर लूं क्योंकि गिलगित से मैसेज है मैं ये जनाब आपकी जो कंप्लेन है वो फॉरवर्ड कर रहा हूं तो आपने ये है कि साथ साथ भाप लेते रहना आपने सारा कुछ दे अल्लाह किसी को इख्तियार या इक़्तिदार ना दे बेनकाब हो जाते हैं लोग पता आपको इक़्तिदार और इख्तियार मिनट में बेनकाब करता है इंसान की असलियत औकात बंदे दिखा देते हैं चाहे वो उसको 4 लोगों के ऊपर इख्तियार मिले या 4,000 या 4 करोड़ के ऊपर मिले ऐसे बंदे बेनकाब होते हैं ये किसी ने 2 मुलाजिम भी रखे होंगे वो उनको समझेगा मैंने खरीद लिए ये बंदे मैंने खरीद लिए बस चाहे उन्होंने 12,000 तनख्वाह देंदा हो मैं लोगों ने ट्रीटमेंट देखे तो मैंने वो हरकत की है ना कि एवं यानी मेरे पास तो कोई इख्तियार है नहीं तो मैं एवं जिसे कहते हैं ना शोखा हो गया मैंने कहा ये आपने भाप भी लेते रहना है साथ शोखे से मुझे याद आया मैं आज गया हुआ था इधर इस्लामाबाद में एक डॉक्टर साहिबा हैं फीमेल डॉक्टर हैं उनसे मिलने तो शोखे से मुझे याद है जो उनके बाहर होते हैं ना वो ना नर्स होते हैं ना डॉक्टर होते हैं वो जो बाहर होते हैं बिल्कुल क्लिनिक से नहीं वो काम जा बंदा ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ठीक है पीए भी नहीं जी पीए भी और होते हैं पीए भी पढ़े लिखे बंदे होते हैं जो चिट पढ़ लेते हैं ये बिल्कुल बाहर होते हैं ये बिल्कुल बाहर होते हैं ना ये इनका काम होता है कि बस एवें ही कि तुसी इत्थे नहीं खिलोना तुसी इत्थे नहीं खिलोना वो भाई साहब बहुत ही बड़े शौक थे मेरे पास एक्चुअली एक था यानी पार्सल समझने ये मैंने उन तक पहुंचाना था उनका ये था पार्सल तो मैं क्या यार वो कहना मिलना आपने मैं क्या यार ये पार्सल देना भाई गॉड मैं आपको सही बता रहा हूँ मैंने कहना पैसे भी लेने हैं मैं कि यार ये क्या चीज होगी यार यानी अच्छा मैं को कच्चे कुच्छे और टी शर्ट में भी नहीं था मैं ठीक ठाक मैंने ब्रांडेड शूज जीन्स में पाई सी टी शर्ट में दूजी पाई बड़ा ग्लासेस लाए मैं कि यार नहीं ये देना है और बाय हैंड देना है तो फिर ना मुझे पार्सल पकड़े और मुझे कहता आप इधर बैठे हैं ओ मैं क्या वीरे चपेड़ा ना खा ली फिर मैंने साथ ही उर्दू से पंजाबी मैं कहो डॉक्टर बैठी है कहना हाँ जी तो मैं कहो उन्हें बुला या मेरा 10 पट्टी आया है फिर हो गया फिर उत्थे एक होर औरत बाहर आई मैं कहा तू डॉक्टर ने कहनी नहीं तो मैं कहा उन्हें भेज तो बस बड़ी मजाइया दुनिया पाई एक और वाकया सुनाऊं आपको ये रोज़ों में आपको पता है अब ये ट्रेंड है कि मेन चौकों के ऊपर ना एक एक पूरा ट्रक अनलोड कर देते हैं तरबूज का और फिर उधर ऑरेंज कलर के शामियाने लगे होते हैं तिरपाल ऑरेंज होती है और ब्लू कलर की दुकानों के ऊपर भी दे के सो जाते हैं
तो ये हर जगह होता है, इस्लामाबाद में जगह जगह ये सिलसिला था। वहाँ मैं उतरा तरबूज लेने के लिए, तो एक खातून बड़ी मजे की बात कर रही थी उन साहब से जिनका वो स्टॉल था। वो 3 लोग होते हैं, 2 दुआनों के ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं। अच्छा वो कितने बदतमीज होते हैं, जुतियां लाइयां ते दुआनियां दे उत्ते ही बैठे हैं। खान दी चीज है, पैरों थले तो देती है, लेकिन वो तो नहीं ना। ये हमारे यहाँ ही है, जब कोई बच्चा हमारा कोई चीज या हमारा किसी का पैर आ जाए तो हमारे घर वाले हमारे पीछे अगले 3 साल पड़े रहते हैं। तुम रोटी के ऊपर पैर रखा था ना, है ना, किधर रखा था ना, याद कराते रहेंगे। और ये दुआनों के ऊपर सरे आम चढ़ के फिरते रहते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। तो खातून, अब मैं आपको बता रहा हूँ वजह क्या है। वो जाहिर है आपने एक 4-5 किलो का दाना है, ज़्यादा जो कम से कम 2-2.5-3 किलो से कम नहीं होता, तो उसको वो टक लगाते हैं। उर्दू में या जो भी जुबान है उसमें वो इसको टक ही कहते हैं। वो कोई पठान भी मेरा भाई बेच रहा है तो वो भी कहता है टक लगाना है। उससे ये हो जाता है, ये वाहिद एक ऐसा फल है कि जो चेक करके ना लिया जाता है, वरना आप केले वाले का केला छील के तो वापस करो ना, तो ताड़े गले ना पै जाए। बहुत होगा ना कि ये तो ये बेर जो बेच रहे होंगे, जो सस्ता फ्रूट है, वो तो आपको पेश भी करेंगे, खा के दाना चेक करो। अब चौसा अंब है, अभी नया नया आ रहा है, तुसी ओनू कहो ना एक काट के जरा मैं चूस के अच्छी तरह चेक करके फिर तू मेनू बस चार पा दे, तो कहेगा बेटे मैं तेनू लत्तां भी बहुत मारनियां, वो भी स्ट्रॉबेरी वालियां, बल्कि उन्हें लत्तां नाल चपेड़ा मारनी है। नवी गल, लत्त नाल चपेड़। अच्छा, तो वो टक लगाते हैं। अब वो खातून बजिद किस बात पे हुई, वो मेरे से पहले थी खड़ी। वो कहती ये वाला तोल दो। वो कहना ठीक है। कहती मीठा है? कहना हाँ जी, टक लगा दो। कहती नहीं, टक नहीं लाना। ओके बाजी, मीठा तो फिर पता चलेगा ना। कहती नहीं, टक नहीं लगाना, बताओ मीठा है? ओ हुण परेशान की, हुण इहदा की जवाब दिया मैं। हम भी खड़े हैं कि अब ये मैडम, एक उनके पास वो उसको कंडा कहते हैं तोलने वाली मशीन, इलेक्ट्रिक अब रखी हुई है, तो उसके ऊपर वो रखते हैं। अब वो कहे जी मैं टक लगा के चेक कर। कहते हैं टक नहीं लगाना, तुम कोई और देख लो ना। इसका मतलब है कि ये फिर कच्चा जो तुम इतनी बहस कर रहे हो। ओनू पैगी वो खान साहब अब जान छुड़ाए कि मैडम को 25-26 लाख की गड्डी तो भी थले उतरी है, रोजा भी है, उम्र भी बाजी दी बहुत ज्यादा है, टक को लान नहीं दे रही, चाहिदा उन्होंने पक्या है। अच्छा, चाहिदा भी उन्होंने लाल है। अच्छा, वो फिर कहे कि बाजी इसको टक लगाते हैं ना तो जो कच्चा होगा हमारा, पक्का होगा तुम्हारा। तो फिर गाग पक्का करे। अगली फिर कहनी टक नहीं लगाना ना, फिर ये सारा गंद बन जाता है। तुम ये बताओ कि ये पक्का है, लाल निकलेगा? ओके या अल्लाह, मैं कहा उस्ताद हम बड़ी मजाइया कौम में रहते हैं। बहरहाल, हाय हाय हाय, ये क्या लिखा है? नसीर बुखारी साहब गिलगित से, ये मैंने पढ़ लिया। कराची से मोहम्मद हनीफ मलिक, हाउ आर यू? सलाम भाई दोस्त, कैसे हो? ठीक ठाक। नदीम भाई मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी, बहुत बड़ा फैन है जी। ये अपने कपड़े तो हो गए ना, मनारे पाकिस्तान ते सुकांदा है, बहुत बड़ा। हाँ हाँ, उत्थे ही शालामार बाग ते धोंदा है ते उठ के वो उत्ते मनारे पाकिस्तान ते पा देंदा है, 5 मिनट च सुक जाते सारे, फिर उथों ला लेंदा है। एडा बड़ा है। आप सुनेंगे जी आरजे भट्टी की आवाज, यानी कि मेरी अपनी आवाज में। मैंने एक ही गाना गाया है जनाब, उसकी भी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन हम साल बाद चलाते हैं, अब हम 6 महीने बाद चला रहे हैं। ये दीदी भी टिकटॉक बनेगी, हम देखना। आगे किसी गरीब ने सालन सुनन रख के, खीरे काट के, सलाद काट के ऐ ला लेना नाल। ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ क्या सेट लग सकता है इसका। खाओ पियो ऐश करो मित्रों। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दा दुखायो ना। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दा
यारियां दा मान साडी बखरी पछाण जीना मरना अणख नाल मित्रो किसे अगे सिर नु झुकायो ना आओ पियो ऐसे कर मित्रो दिल पर किसे दा दुखायो ना प्यार पाके तोड़ दे निभाउणा नहीं प्यार वे किसे दे नाल पायो ना आओ पियो ऐसे कर मित्रो किन्नी सोहनी रब ने बनाई ए दुनिया ते बार बार आउणा नहीं किन्नी सोहनी रब ने बनाई ए दुनिया ते बार बार आउणा नहीं नित नित यारां ने भी इकट्ठे होना नाले रोज रोज पट्टी ने भी गाना नहीं ओए उत्ते वसदा ही रब जिथे खुश होण सब वसदा ही रब जिथे खुश होण सब बोली अपनी ते अपना विरसा तुसी कदे भुल जायो ना खाओ पियो ऐसे करो मित्रो दिल पर किसे दा दुखायो ना प्यार पाके तोड़ दे निभाउणा नहीं प्यार वे किसे दे नाल पायो ना खाओ पियो ऐसे करो मित्रो दिल पर किसे दा दुखायो ना खाओ पियो ऐसे करो मित्रो दिल पर किसे दा दुखायो ना खाओ पियो ऐसे करो मित्रो दिल पर किसे दा दुखायो ना खाओ पियो ऐसे करो मित्रो मस्ती विद भट्टी लगे समझ के नहीं भाई आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी वेलकम बैक जी सुनो एफएम 89.4 ये है इस्लामाबाद अलीगुल साहब हमें 56 HMB छोर कैंट से सुन रहे हैं जनाब How are you? Your show is very nice. You do invite to Haseen Ali Afridi. We see to Haseen Ali Afridi in this FM. Mumtaz Ali from Hyderabad. I can't understand your Angrezi. Yes, A for apple and B for batti and C for chuk ke le gayi, P for police. मुल्तान से प्लीज सर नुसरत फतेह अली खान अभी सुना आपने जनाब ये मैंने प्ले कर दिया अल्लाह आपको सलामत रखे नसीर चौधरी अब्बासपुर से भैया क्या हाल है मेरे दोस्त के अब्बासपुर वाले ओ चौधरी साहब हैं चौधरी ये गल्ला माड़ियां यार तू सानू लिफ्ट नहीं करा रहा बिल्कुल भी नहीं जरा भी नहीं किथे गायब है दिल मर जाने नु की होया सजना शाहिद अहमद सुमरो फ्रॉम सखर सिंध भट्टी भाई सॉन्ग के टाइम पर आपकी कॉमेडी अगर हो तो क्या बात है यानी वो जब प्ले हो रहा होता है जब प्ले हुआ होता है आप उसी की बात करें मैं आपकी बात समझ गया हूँ मैं तकरीबन वो कंपाउंडर हूँ जो अद्धा डॉक्टर हो जाता है हो जा शुरू मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं ये आपकी मीम है बेहबेतबत मोहब्बत है और क्या नाम है इनका नाम पता है वली कयूम देखो मैं पढ़ लिया वालेकुम अस्सलाम साईं क्या हाल है वली भाई ठीक है अनीस कयानी फ्रॉम मुजफ्फराबाद आजाद जम्मू कश्मीर भाई आई लव यू थैंक यू सर लव यू टू मेरे दोस्त सलमा साहिबा हमें हमेशा याद रखती हैं गुलबर्ग लाहौर से जीती रहें आप खुश रहें मौला आपको सलामत रखे अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे मेरी बहन अमरीना तलागंग से अस्सलाम वालेकुम गुड शो सुपर वॉइस आवाज की तरह आप भी बहुत अच्छे हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਸ ਆ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਬਸ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਲਕਤ खुदा भी खुश्क है खुश नहीं है क्योंकि
अच्छा, ये भी अब जो पंजाबी जानते होंगे उनको समझ आ गई होगी, इसकी डिटेल नहीं मैंने बतानी। नज़ीर भाई तौनसा शरीफ से, आप बहुत अच्छे हैं भैया, थैंक यू वेरी मच। और कह रहे हैं मैंने वेट किया, किस चीज का वेट किया भैया? भाई ने वेट किया भाई। चलिए, एक और अहम ऐलान ये है कि मेरे बाद 12 से तो आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल के अफसाने, और वो होंगे जनाब अतर रिजवी साहब। सो आपको उनकी खूबसूरत आवाज़ में अशार, गज़लें, नज़में और उसके साथ नग़मे, ये सारे आप ऑन एयर और भी सुनेंगे, ज़ाहिर है विद मौसीकी भी, और कुछ वो ख़ुद भी आपको नज़में पढ़कर सुनाएंगे, गज़लें पढ़ के सुनाएंगे, शेर व शायरी। तो जो लोग शेर व शायरी से मोहब्बत रखते हैं, रग़बत है जिन्हें, समझ आती है, तो एक अच्छी उर्दू सुनने को भी आपको मिलती है जब आप अतर रिज़वी का प्रोग्राम या दानिश सईद साहब का प्रोग्राम सुनते हैं। तो वो मेरे बाद आएंगे जनाब 12 से 2, ज़रूर सुनिएगा उनका प्रोग्राम। अनवर शाही दादू से भैया थैंक यू, मोहब्बत है आपकी। सुखाउद्दीन उस्ताद आपसे लेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की गमर परेशानी से दूर रखे और सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तो जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।